इस वीडियो में मैं आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 4 में जो क्लोवर लीफ फ्लाईओवर बन रहा है, यानी कि इंडिया का जो सबसे बड़ा क्लोवर लीफ फ्लाईओवर बन रहा है, उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। ये जो आप क्लोवर लीफ फ्लाईओवर देख रहे हैं, इसमें मैं इस सेक्शन से यहाँ से वीडियो को रिकॉर्ड करना शुरू करूँगा और यहाँ से फिर मैं इस डायरेक्शन में मूव करूँगा इस जगह पे। और आपको मैंने आज से 3 महीने पहले लगभग बताया था कि इसका टाइमलाइन बताया था, तो क्या उस टाइमलाइन के हिसाब से काम एक्चुअल में चल रहा है इस क्लोवर लीफ फ्लाईओवर का? इसमें जो फ्लाईओवर की कनेक्टिविटी होगी CPR वाले सेक्शन से SPR वाले सेक्शन में, उसका काम का स्पीड क्या है? ये जो यहाँ पे बादशाहपुर ड्रेन है, ये बादशाहपुर ड्रेन का काम कहाँ तक पहुँच गया है बॉक्स पुशिंग के थ्रू। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, यहाँ पे यू गडर्स को रखा जा रहा है, तो वो यू गडर्स कितने लेन के कंप्लीट हो चुके हैं और कितने लेन के बाकी हैं, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ये जो आप देख रहे हैं पोर्शन, ये वाले पोर्शन में ये जो स्लैब्स रखे हुए हैं यहाँ पे, इसको यू गडर बोलते हैं। इसी को प्लेसमेंट किया जा रहा है यहाँ पे। तो कितना काम बचा हुआ है वो आपको आइडिया मिल जाएगा, और काम कब तक ये सारा कंप्लीट हो जाएगा वो भी आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ से अगर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको रावण रूपी खेड़की धौला टोल मिल जाता है, जिसे हरियाणा गवर्नमेंट अभी तक हटा नहीं पाई है। और यहाँ पे ग्रेट वॉल ऑफ गुड़गांव है। ये रास्ता अब बंद है। ये रास्ता पहले द्वारका एक्सप्रेसवे का पार्ट हुआ करता था, बट द्वारका एक्सप्रेसवे जब NHAI के पास गया तो ट्रम्पेट फ्लाईओवर से इस अलाइनमेंट को बंद करके NHAI ने अपने अंडर ये वाला अलाइनमेंट ले लिया ट्रम्पेट फ्लाईओवर से, जिसको उन्होंने SPR के साथ जोड़ दिया है। तो अब SPR में जो काम चल रहा है उसका स्टेटस अपडेट देने वाला हूँ आपको। ये वाला जो रास्ता है ये राम भरोसे है, ये हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में अब आता है। हरियाणा गवर्नमेंट जो भी करना चाहे वो इसके साथ करेगी, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है। ये रास्ता टोल के वजह से यहाँ पे बंद हो जाता है, यहाँ से आप इस तरफ नहीं मुड़ सकते हैं। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। मैं उन सब्सक्राइबर का खास तौर पर शुक्रिया करना चाहूँगा जिन्होंने मेरे काम करने के तरीके को, मेरी काबिलियत को और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वो जानकारी जो मैं सोशल मीडिया या पब्लिकली कई बार नहीं बोल पाता हूँ, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूं जो मुझसे पर्सनली मिलने मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत कमर्शियल या रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचाएगा, क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूं, जैसा कि मैंने आप सबको टाइम टू टाइम बताया है। इसी तरीके से जिस तरीके से अभी तक आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूं, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं आगे भी फ्यूचर में भी आपकी उम्मीदों पर खरा ही उतरूंगा। यहाँ जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, उनके एक एक इन एंड आउट, उनके एक एक पॉजिटिव्स, उनके नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं, तो आप भी आकर मुझसे मेरे ऑफिस में मिल सकते हैं। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा जरूर। आइए अब मैं आपको क्लोवर लीफ फ्लाईओवर में जो काम चल रहा है वो काम दिखाता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें इस वीडियो में, तो ये आपको CPR वाला सेक्शन दिख रहा है। यहीं से आप आगे जाएंगे तो SPR की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम CPR से SPR की तरफ जाते हैं तो NH8 के ऊपर जो इसकी कनेक्टिविटी में 8 यू गडर्स लगने थे, वो 8 में से कितने लग गए और उसका काम कब तक कंप्लीट होगा, वो सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको लोकेशन समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर हम इस डायरेक्शन में देखते हैं तो यहीं से अगर हम आगे जाएंगे तो आगे जाके जो ट्रम्पेट फ्लाईओवर है वो आ जाता है। ये सारा का सारा जो है ये द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 4 है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पूरा रास्ता भी ब्लैक टॉप हो चुका है। आगे आप मान कर चलिए यहाँ पे ट्रम्पेट फ्लाईओवर के पास कुछ हिस्सा जो है वहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम होना बचा हुआ है, तो वो भी नवंबर-दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में आपको यहाँ से मैं CPR की तरफ लेकर चलता हूँ। ये पूरा जो सेक्शन आप देख रहे हैं ये सेक्टर 36A है, जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और मेरे इस तरफ जो आपको पीछे हाई राइज़ अपार्टमेंट दिख रही है, जो सारे आपको हाई राइज़ अपार्टमेंट्स यहाँ पे दिख रहे हैं, देखिए पीछे की तरफ ये जितने, ये सेक्टर 83, 82, 84, 85 और न्यू गुड़गांव के जितने भी सेक्टर्स हैं वो आपको यहीं पे दिखेंगे इस जगह पे। ये पूरा जो आपको हाई राइज़ अपार्टमेंट दिख रहा है ये सारा का सारा न्यू गुड़गांव है। हालांकि गवर्नमेंट के टर्म में न्यू गुड़गांव कोई टर्म नहीं है, इसको डेवलपर्स ने और जो रियल एस्टेट में काम करते हैं उन लोगों ने इसका नाम दिया हुआ है न्यू गुड़गांव। ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इसका जो बैकबोन है वो द्वारका एक्सप्रेसवे ही है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ से मैं जब आपको आगे ले जाऊँगा तो आपको दिखेगा कि
जो एलिवेटेड रास्ता है उसका कितना काम हो गया है और कितना काम बचा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीच वाला जो मीडियन है, यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का काम बीच वाले मीडियन में अगर आप देखें तो मीडियन को अभी बनाया नहीं गया है और सेगमेंट्स को आपस में जोड़ दिया गया है। सारे स्पैन को, विंग्स को भी आपस में जोड़ दिया गया है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सेगमेंट्स भी दिखेंगे, विंग्स भी दिखेगा, सब कुछ यहाँ पे जोड़ दिया गया है। और इस सेक्शन को भी अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो इस सेक्शन को भी जोड़ दिया गया है। फ्यूचर में जब आप SPR की तरफ से CPR वाले सेक्शन में आएंगे, यानी गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ से आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ आएंगे NH 8 को क्रॉस करते हुए, तो इस सेक्शन से आएंगे। और अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ से आ रहे हैं और आपको गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड की तरफ जाना है तो इस वाले जगह से आप स्ट्रेट आगे जाएंगे। तो आगे चलते हैं और आगे चल के आपको दिखाता हूँ कि आगे क्या काम चल रहा है एलिवेटेड रास्ते का। यहाँ पे आप देखेंगे तो पिछले बार जब मैंने वीडियो बनाया था तो बीच वाले तो यहाँ पे सेगमेंट्स को लगा दिया गया था, बट यहाँ पे विंग्स लगाने का काम शुरू करना था। वो विंग लगाने वाला काम शुरू नहीं हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे विंग लगाने वाला काम यहाँ पे भी शुरू कर दिया गया है। और यहाँ पे इस तरफ अगर आप देखेंगे, देखिए, तो यहाँ पे जो रैंप है वो ऑलमोस्ट जहाँ पे विंग और स्पैन है वहाँ तक पहुँच चुका है। यहाँ से अगर मैं आपको आगे दिखाऊँ तो देखिए, इस जगह हम आगे चलते हैं तो एलिवेटेड रास्ते को यहाँ पे दोनों विंग्स को इस तरफ देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ये जो विंग्स आपको दिख रहा है इसको भी कनेक्ट कर दिया जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे जो आपको विंग्स दिख रहा है इस तरफ, इन दोनों विंग को भी आपस में जॉइन कर दिया जाएगा। और यहाँ से जब आप आगे जाते हैं तो देखिए ये कितना बड़ा राउंड अबाउट यहाँ पे बना हुआ है नीचे अभी आज के डेट पे। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये बीच वाला जो हिस्सा है ना, यहाँ पे अभी विंग्स नहीं लगाया गया है, विंग्स को लगाना यहाँ पे बचा हुआ है। और NH 8 का जो ट्रैफिक है उसके मूवमेंट को यहाँ पे डाइवर्ट कर दिया गया है। जब मूवमेंट डाइवर्ट हुआ था तो भी मैंने आपको बताया था और दिखाया था। तो आप देखिए कितना बड़ा सर्कल बन रहा है यहाँ पे। ये यहाँ से ये जो ट्रैफिक सामने वाली ट्रैफिक है ये मानेसर की तरफ से आ रही है, जो रावण रूपी खिड़की वाला टोल है उसको क्रॉस करके ये हीरो होंडा चौक की तरफ जा रही है। और रोड के दूसरे तरफ जो आपको ट्रैफिक दिख रहा है इस वाले साइड में, ये हीरो होंडा चौक से अभी इसका मिलन होने वाला है रावण रूपी खिड़की वाला टोल के साथ आगे जाते ही। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, इसमें आप अगर मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो लेफ़्ट से हम काउंट करते हैं, एक पूरा स्पैन आगे तक कनेक्ट हो गया है, दूसरा भी हो गया है, तीसरा स्पैन भी हो गया है, चौथा भी हो गया है, पांचवा स्पैन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है और छठा स्पैन भी यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है इस जगह पे। ये जिस जगह पे स्पैन बना हुआ है ये पूरा, ये पहले NH 48 हुआ करता था, बिजी रास्ता था, फिर डाइवर्जन कर दिया गया। तो डाइवर्जन करने के बाद बीच में काफ़ी टाइम मिल गया इस स्पैन को बनाने में। इस तरफ अगर आप देखें, अगर आप गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड से आ रहे हैं CPR की तरफ, तो यहाँ पे इस तरफ में अभी आपको और दो यहाँ पे यू गडर्स जो है ना उसका प्लेसमेंट यहाँ पे बचा हुआ है। तो वो जो यू गडर्स हैं, अगर मैं आपको कैमरा टर्न करके दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे नीचे, देखिए ये नीचे ऑलरेडी ये यू गडर्स को रखे हुए हैं और यही यू गडर्स जो है वो वहाँ पे जाके प्लेस होंगे। देखिए टोटल यहाँ पे 8 यू गडर्स होंगे जिसको प्लेस करना है। तो ये 8 यू गडर्स जो है वो सितंबर, हम मिड में हैं, बाई एंड ऑफ सितंबर, जैसे मैंने आपको बताया था अपने 2 महीने पहले वाले वीडियो में, तो सितंबर तक ये जाके यहाँ पे यू गडर्स इस पोर्शन में आके यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। तो 2 यू गडर्स हैं, मोस्टली नेक्स्ट 10 डेज़ में इसका काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, 10 to 12 डेज़ लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं इस जगह पे आप देखिए तो यहाँ पे कंक्रीट को करने का भी काम शुरू कर दिया गया है। ये पूरा जो सेक्शन आप देख रहे हैं, इस सेक्शन में यू गडर्स को आपस में जोड़ दिया जाएगा। ये देखिए ये पूरा सेक्शन जो है, और नीचे से जितने भी सपोर्ट दिए हुए हैं अंडर स्लम के थ्रू, वो सारा का सारा सपोर्ट हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये यू गडर्स दिख रहे हैं आपको। और यहाँ से अगर आपको मैं आगे दिखाऊं तो ये यहाँ से फिर से नॉर्मल स्पैन शुरू हो जाता है। इसके नीचे पिलर है, यहाँ पे भी पिलर है। अब यहाँ जो बीच वाला खाली हिस्सा आपको दिख रहा है, ये वाला जो खाली हिस्सा दिख रहा है, यहाँ पे विंग्स लगेगा लेफ़्ट और राइट दोनों ही तरफ। और ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं ये भी द्वारका एक्सप्रेसवे है। द्वारका एक्सप्रेसवे यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर और आगे तक जाता है। बट ये जो सेक्शन है ये SPR वाला सेक्शन है, जिसके लेफ्ट हैंड साइड में सेक्टर 74A है और राइट हैंड साइड में यहाँ पे सेक्टर 75A है। यहाँ पे अगर मैं आपको और आगे जाकर दिखाऊं, आज क्योंकि विश्वकर्मा पूजा है, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आपको यहाँ पे लेबर्स काम करते हुए नहीं दिखेंगी, छुट्टी है आज।
बेसिकली सबका। यहाँ से मैं आपको ऊपर ले जाता हूँ, हाइट को और ऊपर ले जाता हूँ, और यहाँ से आप देखिए तो आपको क्लियर नज़र आएगा। यहाँ से ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे है, इसका रैंप यहाँ से नीचे उतरेगा, और जहाँ पे आपको हाई टेंशन वायर्स और टावर्स दिख रहे हैं आगे, ये वहाँ पे जाके रैंप बनकर नीचे उतरेगा। और यहाँ ये वाले सेक्शन में अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये वाला जो सेक्शन है, ये बादशाहपुर ड्रेन वाला सेक्शन है। इस सेक्शन को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया गया है। अब यहाँ पे कोई काम बचा नहीं है, तो ऊपर से मिट्टी डालकर इसको बंद किया जा रहा है। अगर आगे भी देखेंगे तो आगे ऑलरेडी मिट्टी डल गई है, यहाँ पे अभी मिट्टी डालने वाला काम चल रहा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि NH8 में जो बादशाहपुर ड्रेन है उसको कैसे मैनेज किया जा रहा है। आगे यहाँ से अगर आप चले जाते हैं तो आगे द्वारका एक्सप्रेसवे और सोना रोड का इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, और वहाँ से आप चाहें तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़कर मुंबई की तरफ भी जा सकते हैं। अब यहाँ से मैं कैमरे को टर्न करता हूँ, और ये वाला सेक्शन आप देखिए। ये जो ट्रैफिक आपको दिख रहा है सारा, यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो खिड़की धौला टोल आ जाता है, और वहाँ से स्ट्रेट चले जाएंगे तो मानेसर की तरफ पहुँच जाएंगे आप। और यहाँ पे अगर मैं कैमरे को वापस से टर्न करूँ तो इस जगह से अगर आप स्ट्रेट आगे पहुँच जाते हैं तो जहाँ से मैंने इस वीडियो को शुरू किया था CPR वाले सेक्शन में, वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। और यहाँ से अगर आप इस पोर्शन से अगर आप राइट लेते हैं, अभी आपको दिखाता हूँ, इस पोर्शन से अगर आप इस तरफ मुड़ते हैं, इस तरफ अगर आप मुड़ते हैं तो आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। हीरो होंडा चौक आएगा, फिर अलग अलग जो भी NH48 के चौक से वो आ जाएंगे, और उसके बाद आप वहाँ से एयरपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं। इस पोर्शन में यहाँ पे नीचे रैपिड रेल का स्टेशन होगा। ये प्रपोज्ड है अभी रैपिड रेल का स्टेशन। हो सकता है कि इसका लोकेशन चेंज करके किसी और जगह भी कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे हाई टेंशन वायर्स और टावर्स हैं और उनको हटाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 सेक्शन है, यहाँ पे 8 सेक्शन में से 6 को बना दिया गया है। अब मैं आपको बादशाहपुर ड्रेन वाला हिस्सा दिखाता हूँ। इस जगह पे अगर आप देखेंगे बादशाहपुर ड्रेन में, तो यहाँ से बॉक्स पुश किया जा रहा है। बादशाहपुर ड्रेन का बॉक्स पुश करके बॉक्स जो है ये आगे तक कवर होके आगे निकल चुका है, बॉक्स पुश होके आगे तक आ चुका है। तो जहाँ पे ट्रैफिक चल रहा है उस पोर्शन तक बॉक्स पुश होके बादशाहपुर ड्रेन पहुँच चुका है ऑलरेडी। अब मैं आपको एक और ओवरव्यू देता हूँ, ऊपर से और दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि आप SPR वाले सेक्शन से आ रहे हैं और आपको NH8 जाना है, तो आप यहाँ पे आएंगे, स्ट्रेट आएंगे SPR वाले से CPR वाले सेक्शन, और यहाँ से आप ये जो फ्लाईओवर दिख रहा है यहाँ से रैंप होगा। इस रैंप से आप यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड में मुड़ेंगे, इस जगह पे मुड़कर आप नीचे यहाँ सरफेस रोड जो आपको दिख रहा है उस सरफेस रोड से आप मिलेंगे, और यहाँ से इस पोर्शन से आप वापस दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। ये जितना रास्ता आपको अभी दिख रहा है ये फ़िलहाल टेम्प्रेरी रास्ता है। देखिए यहाँ से आप दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। उसी तरीके से सोचिए आप मानेसर की तरफ से आ रहे हैं और आपको CPR वाले सेक्शन में जाना है, तो ये जो ट्रैफिक आगे जा रही है, ये आपको एक ट्रक दिख रहा होगा येलो वाला। ये येलो वाला ट्रक जहाँ पे है ना, वहाँ से आप लेफ़्ट टर्न लेंगे रैंप में मुड़ने के लिए, और रैंप में जब आप लेफ़्ट टर्न लेंगे तो आप ये पूरे सर्कल में राउंड अबाउट में घूमेंगे, और यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में वीडियो के कि जो रैंप है वो यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो जैसे रैंप यहाँ पे कनेक्ट होगा आप यहाँ से मुड़ेंगे और यहाँ से CPR से SPR वाले सेक्शन में चले जाएंगे। तो उस वक्त यहाँ पे ये जो आप काम देख रहे हैं इसमें एक और स्पैन जो है वो कंप्लीट हो चुका होगा, और यहाँ पे कंक्रीटिंग करने वाला काम भी शुरू हो गया होगा। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है, ये वाला जो पूरा पोर्शन दिख रहा है ना, यही बादशाहपुर ड्रेन वाला पोर्शन है। तो इसके नीचे यहाँ पे तो गड्ढा करा हुआ है, इसके ऊपर अभी इसका रूफटॉप भी बनेगा, लेकिन इस पोर्शन को अगर आप अभी जाते हैं यहाँ से अंदर घुसते हैं तो ये जो सारा सेक्शन देख रहे हैं इसके अंदर तक जो है ये बादशाहपुर ड्रेन बन चुका है ऑलरेडी। देखिए मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। अब ये जो पूरा सेक्शन है इसका टाइमलाइन क्या होगा, ये आप मान के चलिए कि नवंबर एंड तक ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं ये कंक्रीट होके, ये जो पूरा स्ट्रेच देख रहे हैं इस स्ट्रेच में भी कंक्रीट होके
विंग्स जो सारे यहाँ पे आप देख रहे हैं छूटे हुए विंग्स हैं, कई जगह विंग्स अभी नहीं बने हैं, वो विंग्स सब कुछ लग चुके होंगे। और ये पूरा पोर्शन जो है ना ये ब्लैक टॉप हो चुका होगा। आप ये मानिए नवंबर में ये काम ख़त्म हो जाएगा, अगर कंस्ट्रक्शन में बैन नहीं होता है तो। अगर कंस्ट्रक्शन में बैन हो गया तो फिर तो डिले हो जाएगा 2-3 महीने और। बट अगर कंस्ट्रक्शन में बैन नहीं लगता है पॉल्यूशन वाले टाइम पे, हालांकि इस कंस्ट्रक्शन से कोई पॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो इस पे बैन नहीं होना चाहिए। बट अगर सब कुछ ठीक रहा और इसी पेस में काम चलता रहा तो दिसंबर से हम CPR वाले सेक्शन से SPR वाले सेक्शन में गाड़ी चलाकर जा पाएंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत लगेगा। अब देखिए सारा लाइट वाइट सब जल रहा है तो आपको और अच्छा लगेगा ये पूरा। ये देखिए मैं आपको थोड़ा और ऊपर से दिखाता हूँ कि आपको और क्लियर व्यू मिले। ये देखिए ये पूरा पोर्शन, ये इंडिया का सबसे बड़ा जो है क्लोवर लीफ फ्लाईओवर है। इससे बड़ा पूरे इंडिया में और कोई क्लोवर लीफ फ्लाईओवर नहीं है। इसका साइज़ देखिए कितना बड़ा। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको पूरा इसमें व्यू मिल जाएगा कि कैसे कैसे ट्रैफिक मूवमेंट होगा। तो इमेजिन कीजिए जब इसमें सारा लैंप लाइट वाइट सब लग जाएगा, ट्रैफिक आना जाना करेगी, तब मैं इसका वीडियो बनाकर आपको दिखाऊंगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। फिलहाल अभी तो सारा काम चल ही रहा है। ये देखिए तो जैसा आप इस तरफ इतनी सारी लाइटिंग्स देख रहे हैं अंधेरे होने के बाद, यहाँ पे ऑफिसेज ये सब खुले हुए हैं। ये देखिए ये पूरा गुड़गांव आपको दिख रहा है। उसी तरह ये देखिए ये पूरा गुड़गांव आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये पूरा जो सेक्शन आप देख रहे हैं। अब यहाँ से अगर मैं आपको दूसरे तरफ का गुड़गांव दिखाऊं, जो न्यू गुड़गांव है या जो द्वारका एक्सप्रेस वाले पार्ट है गुड़गांव का, वो वाला दिखाऊं, तो ये वाला सेक्शन देखिए आप। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो रोड के दूसरे तरफ राइट हैंड साइड में देखिएगा तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे लाइट्स दिखेंगे। ये देखिए मैं आपको जूम करके भी दिखाता हूँ। ये सेक्टर 83 है, जो आप जितने भी हाई राइज अपार्टमेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पे रेसिडेंशियल भी है, कमर्शियल भी है, बहुत सारे यहाँ पे SCOs भी है। बट यहाँ ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं जहाँ पे ये हाई राइज अपार्टमेंट आपको दिख रहा है, पुराना वाला जो द्वारका एक्सप्रेसवे का अलाइनमेंट था वो यहीं से जाता था और यहीं पे दी ग्रेट वॉल ऑफ गुड़गांव है, उस अलाइनमेंट को बंद कर दिया गया। अब वो हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर में, वो द्वारका एक्सप्रेसवे नहीं कहलाता है। और ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लाइट जला हुआ है, ये पूरा जो सेक्शन है ये न्यू गुड़गांव वाला सेक्शन है। ये देखिए ऐसी ही जो लाइट्स है ना, ये अब आपको द्वारका एक्सप्रेसवे में भी दिखेगी। देखिए ये पूरा CPR वाला इंटरसेक्शन। अब CPR वाले इंटरसेक्शन में अगर आप देखें तो आज भी नीचे ट्रैफिक का मूवमेंट है। यहाँ से आप NH8 की तरफ जा सकते हैं। देखिए वापस से अब मैं हीरो होंडा चौक की तरफ फेस कर रहा हूँ। अब ये जो 4 लूप आपको दिख रहे हैं, 1 2 यहाँ पे तीसरा और ये चौथा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो रैपिड रेल का स्टेशन होगा वो चारों से कनेक्टेड हो। तो किसी भी लूप में आप जाएंगे और किसी भी लूप में जाने के बाद आप कहीं से भी अंदर एंटर कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक स्पेसिफिक सेक्टर को इससे बहुत फ़ायदा होगा, ये पूरे एरिया को ही यहाँ पे फ़ायदा होगा इससे। और यहाँ से अगर आप स्ट्रेट चले जाएंगे तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के से जाते हुए फिर आप गोल्फ कोर्स रोड में पहुँच जाएंगे। ये आपको इधर के रैंप दिखेंगे। ये देखिए रैंप का काम यहाँ पे चल रहा है, लेकिन अभी रैंप का काम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए ये वाले रैंप का काम, अभी एक रैंप का तो हो गया है बट उसके बाद वाले रैंप का काम कंप्लीट नहीं हुआ है यहाँ पे। और जो मैंने आपको बताया था खांडसा वाला जो रोड होगा, क्योंकि एग्जिस्टिंग खांडसा रोड जो है वो तो बंद हो गया है, तो ये जो गाड़ी आपको दिख रही होगी जहाँ लाइट जल रहा है नीचे स्क्रीन के बीच में देखिएगा, जहाँ से कार निकली है, तो उस जो अंडरपास जैसा बनाया गया है उसके थ्रू खांडसा रोड का एक्सेस होगा। और ये जो ट्रैफिक आ रही है और जा रही है, ये यहाँ से NH8 में कनेक्ट हो रहा है।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।